उसेन बोल्ट एक ऐसा स्प्रिंटर जिसने 2009 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सारी ह्यूमन लिमिट्स को पार करते हुए 100 मीटर रेस को सिर्फ 9.58 सेकेंड्स में ख़त्म करने का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो आज 13 साल बाद भी कोई तोड़ नहीं पाया है। बात करते हैं सेल्फलेस इंडियन मैन की, APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने भारत के एक छोटे से कोने से निकलकर 1980 में भारत की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाकर भारत की जगह इंटरनेशनल स्पेस क्लब में बनाई और एक पेपर बॉय से द मोस्ट लव इंडियन प्रेसिडेंट बनने का सफर तय किया। ऐसी क्या बात थी इनमें या इन जैसे कई महान लोगों में जिन्होंने विदाउट मनी, विदाउट फैमिली बैकग्राउंड, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट रिसोर्सेज ऐसी अनेक चुनौतियों के बाद भी अपने गोल्स को अचीव किया। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। द इंडियन माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिसने केवल छेनी हथौड़े के दम पर अपने जीवन के 22 साल लगाकर पहाड़ जैसी अनथिंकेबल चीज तोड़ दी, वो भी बिल्कुल अकेले। यह कैसे संभव हुआ, आइए इसे समझते हैं। कंकड़ तोड़ने से लेकर पहाड़ तोड़ने तक का सफर एक ही चीज से पॉसिबल हुआ और वो चीज थी कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। माने किसी भी चीज को बार बार करना, लगातार करना और करते रहना। क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तब वो अपनी एक गहरी छाप छोड़ देती है। जैसे किसी पत्थर पर बूंद बूंद गिरता पानी उस पर सुराख कर देता है, कुएं पर घिसती रस्सी भी अपनी मौजूदगी बना देती है। और इसी एक क्वालिटी के दम पर किसी ने ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, किसी ने अनथिंकेबल काम किया और किसी ने इतना कुछ किया जितना एक ही जीवन में कर पाना नामुमकिन हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से कैसे करें। इसे 2 तरीके से समझेंगे। नंबर 1, मेक स्मॉल टारगेट्स। क्योंकि जैसे ही आपने खुद को कोई काम असाइन किया इस सोच के साथ कि अब आप उसे जिंदगी भर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं रियलिटी में आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आज आपका वेट 100 किलो का है और टारगेट 30 किलो वेट लॉस करने का है, तब आपको पहले ही दिन 30 किलो वेट लॉस करने का टारगेट नहीं लेना है। क्योंकि दुनिया के किसी भी काम को लंबे समय तक करते हुए बोरियत, डीमोटिवेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसी चुनौती आने वाली है। इसलिए 30 kg के टारगेट को 3 छोटे टारगेट में डिवाइड कीजिए। जैसे पहले महीने में 10 kg वेट लॉस करने का, दूसरे में 10 और आखिरी में 10। और इस प्रैक्टिस के आधार पर आपका टारगेट छोटा होने की वजह से जल्दी अचीव होगा। इस वजह से आप मोटिवेटेड रहेंगे और अगले छोटे छोटे टारगेट्स की ओर कंसिस्टेंसी से बने रहेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। डू वन थिंग एट द टाइम। हम सभी में कई ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम बदलना चाहते हैं और जैसे ही बदलाव लाने की सोचते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचना कि कल से मैं खुद को पूरा बदल दूंगा, कल से रोज़ 1 घंटा स्टडी करूंगा, 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा, नॉन वेज खाना बंद, ना मोबाइल देखूंगा, ना पॉर्न देखूंगा और रात में 9 बजे ही सो जाऊंगा। अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली एक साथ बदलना पॉसिबल है? रियलिस्टिक जवाब है नहीं। इसीलिए एक वक्त पर एक ही चीज़ को पूरे फोकस के साथ करते हुए अगले टारगेट की ओर बढ़े। इसे थोड़ा और आसान करने के लिए अपने गोल्स को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाली प्लानिंग के साथ एनालिसिस करें, फिर अर्जेंट से इम्पोर्टेंट की ओर बढ़ते हुए एक एक टारगेट को पूरा करें, जिससे आपको प्रायोरिटी वाइज अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसी तरह किसी भी टास्क, टारगेट या गोल को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंटली उसी काम को करते जाइए। आप देखेंगे कि डे 1 और डे 100 में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी में वो ताकत है जो एवरेज को एक्सेलेंस में बदल सकती है। और इसी तरह अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।